हम और आप अक्सर देखते होंगे कि कितना दर्द सहना पड़ता है एक पीएफ मेंबर को अपना पीएफ क्लेम सेटलमेंट करने के लिए। लेकिन दोस्तों अब यह दर्द शायद और सहने की आवश्यकता नहीं पड़े। जैसा कि कुछ समय से ये चर्चा चले आ रही है कि ईपीएफओ 3.0 हमारे पीएफ मेंबर के लिए बैंक से रिलेटेड एटीएम कार्ड के थ्रू पीएफ क्लेम सेटलमेंट करने में मददगार होगी। डायरेक्ट विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम कार्ड के थ्रू या फिर ई वॉलेट का इस्तेमाल करके ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे में पीएफ धारकों के लिए यह न्यूज एक वरदान के रूप में, क्योंकि ना जाने कितने वर्षों से लोग अपना क्लेम सेटलमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रहे हैं। कुछ चक्कर लगा रहे हैं, कुछ ना जाने कितने बाबू साहब के दफ्तरों के आगे खड़े रह रहे हैं और इसी में कई बिचौलिए या ब्रोकर जिनको कह सकते हैं जो पीएफ के दलाल बने बैठे हैं, वो इन मजबूर पीएफ धारकों का फायदा उठाते हुए उनसे ना जाने कितने मक्खन खा रहे हैं। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जनवरी 2025 से जून 2025 के बीच सरकार ईपीएफ मेंबर के लिए एटीएम कार्ड की सुविधा स्टार्ट कर देगी। सरकार की पूरी कोशिश है कि वो एटीएम कार्ड एंड ई वॉलेट फैसिलिटी जल्द से जल्द पीएफ मेंबर को प्रोवाइड करे, जिससे 70 मिलियन पीएफ मेंबर्स को बेनिफिट मिल पाए। आरबीआई एवं अन्य बैंकों के साथ डिस्कशन कर रही है। सरकार की माने तो उनकी पूरी कोशिश है कि इस पूरे क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस में जो ह्यूमन इंटरफेरेंस एलिमेंट है उसे उठाकर फेंक दिया जाए और इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेटेड कर दिया जाए। यानी कि बीइंग अ पीएफ मेंबर मैंने कार्ड इंसर्ट किया और मुझे मेरा अमाउंट मिल गया। ये अब तक का किए जाने वाले इनिशिएटिव में सबसे बड़ा इनिशिएटिव कहलाएगा किसी भी गवर्नमेंट का या फिर इस ईपीएफओ डिपार्टमेंट का। लेकिन इसी के साथ साथ मैं अपने हर पीएफ मेंबर्स को ये भी बताना चाहूंगा कि एटीएम कार्ड की सुविधा आने के बाद ऐसा नहीं है कि आप पूरा फंड एट अ टाइम विड्रॉ कर पाओगे। इसमें सबसे बड़ा सीलिंग है कि आप मैक्सिमम 50% तक का पीएफ विड्रॉल कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें कुछ और भी समय के साथ टर्म्स एंड कंडीशन जुड़ेंगे, जिससे जो एक्चुअल मोटो है ईपीएफओ का, टू इंकरेज द सिटीजन ऑफ कंट्री फॉर द सेविंग, क्योंकि एटीएम कार्ड प्रोवाइड करने के साथ ही साथ डर लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं द एक्चुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईपीएफओ विल नॉट गेट डिफीट। एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है कि लोगों से सेविंग करवाया जाए। लेकिन जैसे भी ये जो क्लेम सेटलमेंट की जो जटिल प्रक्रियाएं है, जो प्रोसेस है, इसको फाइनली ईपीएफओ ने ये रियलाइज तो कर लिया कि हाँ उन्हें सुधार की सख्त जरूरत है, ना केवल अपने वर्क प्रोसेस में, साथ ही साथ जो उनका आईटी नेटवर्क है उसके ऊपर भी। इसीलिए अब जिस तरह से ईपीएफओ और लेबर मिनिस्ट्री जो है आरबीआई के साथ और अन्य बैंकों के साथ डिस्कशन कर रहा है, हमें जल्द ही पीएफ मेंबर के लिए एटीएम कार्ड देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब करते हो तो आपको आगे चल के इसके बारे में, अन्य डेवलपमेंट के बारे में भी जानकारी मिलते रहेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्लीज शेयर विद समबडी हु मे नीड दिस वीडियो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।